हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्नॉलेज द नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले गो एंड वॉच आउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। लिंक इज गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। सो गाइज, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। जस्ट लिसन इट केयरफुली। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो। So the topic we are going to cover in this video are concept of coordination, essence of coordination, need and importance of coordination and characteristics of coordination. तो सबसे पहले हम समझते हैं coordination क्या होता है। coordination वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना, समझना, एक साथ काम करना विद हार्मनी नॉट विद कॉन्फ्लिक्ट। सपोज आपके 10 लोगों का ग्रुप है और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अब आपका टारगेट है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना एफिशिएंटली, पर आपके ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ग्रुप मेंबर्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो क्या आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं उनके एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देता है और उनके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, एक साथ लेकर चलता है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन उन सबके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज एक साथ लेकर चलता है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक इंडिविजुअल के बीच में अच्छे रिलेशन बना के रखता है सो दैट दे कैन वर्क विद हार्मनी एंड कैन फोकस ऑन देयर वर्क। तो कोऑर्डिनेशन का मेन मोटो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुली काम करवाना, लड़ाइयाँ कम करवाना और हर किसी के एफर्ट्स को और एक्शंस को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ ले जाना। सो विदाउट कोऑर्डिनेशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज unsuccessful. Now here is one definition. Coordination is the process by which activities of different departments are synchronized to ensure unity of action. मतलब कि coordination क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सिंक्रोनाइज्ड करता है, एक साथ लेकर चलता है और ये इंश्योर करता है दैट एवरीवन एक्शंस आर एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एक दूसरे के अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाएगा? कभी नहीं। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सब के एक्शंस को एक कॉमन डायरेक्शन देता है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली। लाइक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिला है 10,000 यूनिट्स का। अब सेल्स डिपार्टमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ऑर्डर जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करके नहीं देगा 10,000 यूनिट्स। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता 10,000 यूनिट्स जब तक परचेज डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा रॉ मटेरियल। तो आपने देखा हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड है, सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट पे। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दे वर नॉट एबल टू अचीव देयर टारगेट्स। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को एक साथ लेकर चलता है कॉमन डायरेक्शन में। लाइक आपने अभी एग्जाम्पल पढ़ा, सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट मिला था 10,000 यूनिट्स का। अगर हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता, सपोर्ट करता, समझता, एक ही टारगेट के लिए काम करता, तो वो अपना टारगेट इजीली और एफिशिएंटली अचीव कर पाते। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दे वर नॉट एबल टू अचीव देयर टारगेट्स। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर सकती। आई होप अब तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है और क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। Next is your coordination is the force that binds all other functions of management. Coordination क्या करता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सबको बाइंड करके रखता है, एक साथ लेके चलता है, सबके बीच में अच्छा रिलेशन रखता है
अगर मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो फंक्शन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बीच में बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है और उनको सक्सेसफुल बनाता है। नाउ सी इन द डायग्राम, सेंटर में क्या है आपका कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका बेस है, प्राइमरी फंक्शन है जो क्या करता है, बाकी के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाता है और उनको बाइंड करके रखता है एक साथ। अगर इन सब फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स को जोड़ के कौन रखता है, मीन्स एक साथ बाइंड करके कौन रखता है, हमारा लव, केयर, इमोशंस, ये सब क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट और फंक्शंस को कोऑर्डिनेशन बाइंड करके रखता है। लाइक आपने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी। अगर आपने प्लान बना लिया, अब आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, अगर आपने वो प्लान के बेसिस पे नहीं बनाया तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसीलिए हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है बिटवीन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज योर हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कमिंग बैक टू द डायग्राम, लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, कोऑर्डिनेशन बेस है, प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कनेक्टेड टू ईच अदर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। लाइक आपने प्लानिंग करी, अब जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगे तो वो प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं करा। सो बिकॉज ऑफ दिस एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विल बी अनसक्सेसफुल। So every function of management must coordinate with each other to become successful. अब इन सब मैनेजमेंट फंक्शंस को सक्सेसफुल और बाइंड करके कौन रखता है, कोऑर्डिनेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज बीइंग्स एट द प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग में टॉप मैनेजमेंट प्लान्स बनाती है फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाती है। देन ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करा जाता है प्लान्स के बेसिस पे। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टाफिंग करी जाती है, फिर डायरेक्टिंग करी जाती है ये इंश्योर करने के लिए कि एम्प्लॉयज प्लान्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं। लास्ट में कंट्रोलिंग करी जाती है, कंपेयर करा जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को, और अगर कोई डेविएशन होता है तो उसे ठीक करा जाता है। तो आपने देखा हर फंक्शन मैनेजमेंट का एक दूसरे पे डिपेंड है। तो अगर ये सब फंक्शन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, दे कांट बी सक्सेसफुल। So coordination therefore is not a separate function of management but its very essence बहुत ज़रूरी है to make every function of management successful। coordination कोई separate function नहीं है, बहुत essence है, बहुत ज़रूरी है हर एक function of management को successful बनाने के लिए। अगर एक organization को effectively और efficiently अपने organizational goals achieve करने हैं तो उनको coordination function perform करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड है, हर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन चाहिए। जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। बिना कोऑर्डिनेशन के एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो गाइस, अभी तक आपने इतना पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्या है, क्यों कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अभी इस टॉपिक के अंदर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस सेक्टर में कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट के एफर्ट्स को एक साथ लेकर चलता है, इंटीग्रेट करता है, सिंक्रोनाइज करता है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो गाइस, जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। बिना कोऑर्डिनेशन के दे कांट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, जहाँ पे भी सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत थोड़ी ना है, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। So the need of coordination arises because of the following reasons. First is growth in size. Size में grow करना एक organization को। Like आपने अपना एक business start करा, आपके वहाँ पे पहले 500 एम्प्लॉयज काम करते थे, फिर धीरे धीरे आपने अपना बिजनेस ग्रो करा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ाए। अब मैनेजमेंट के लिए ये नेसेसरी है कि वो इंश्योर करे कि हर एक एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन का काम करे फॉर द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट एम्प्लॉयज मे हैव देयर इंडिविजुअल गोल्स ऑल्सो।
तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बीच में हार्मनी बना के रखता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स को एक साथ लेकर चलता है। हर एक एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छा रिलेशन कोऑर्डिनेशन बना के रखता है और अचीव करता है इंडिविजुअल गोल्स, so that employees can focus on their work and can achieve the organizational goals efficiently। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा रिलेशन अंडरस्टैंडिंग बना के रखता है और फोकस करता है अचीव करने में इंडिविजुअल गोल्स को अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब एम्प्लॉयज के खुद के गोल्स पूरे होंगे तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में फोकस कर पाएगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन दोनों गोल्स को एक साथ लेकर चलता है ताकि एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई रहें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो एफिशिएंटली। तो सबसे पहली नीड कोऑर्डिनेशन की क्या थी, ग्रोथ इन साइज। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हार्मनी बना के रखता है इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बीच में फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। आपने अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया, अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपने अपने बिजनेस को ग्रो करा वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। देखो गाइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हर किसी डिपार्टमेंट के खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो अगर ये सब डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लड़ाइयाँ रहेंगी, तो क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड है। तो अगर ये एक दूसरे को समझेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे अपने एफर्ट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में अच्छे रिलेशन बना के रखता है, हर डिपार्टमेंट के एक्शन को एक साथ लेकर चलता है, सिंक्रोनाइज करता है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है और एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड है, कनेक्ट है एक दूसरे से। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सब के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। अगर ये डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, सेल्स अलग काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज योर स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन होता है, आपके स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपने पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास बहुत डीपली नॉलेज होती है। तो अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं। अब हर एक स्पेशलिस्ट क्या सोचता है कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, मेरे मतलब काइंड ऑफ ईगो होता है, एटीट्यूड होता है कि जिसको जज करना होगा मैं करूंगा, मैं इवैल्यूएट करूंगा और मैं ही डिसाइड करूंगा अपने प्रोफेशनल क्राइटेरिया की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पेशलिस्ट के बीच में और अदर मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इनके बीच में से कॉन्फ्लिक्ट दूर करता है और दोनों के गोल्स को एक ही डायरेक्शन देता है, सो दैट दे कैन वर्क विद ईच अदर विद हार्मनी फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। विदाउट कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट कैन नॉट अचीव देयर गोल्स। सो दीज वर द 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन की। ऐसे ही आप अपने तरीके से और भी इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, इसमें 3 ही इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो गाइस, कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ काम करना। अब कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबसे पहले इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स। मींस डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सब के इंडिविजुअल के एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट करता है और अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स। मींस हर किसी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, एक साथ लेकर चलता है, एक कॉमन डायरेक्शन देता है इंडिविजुअल के एफर्ट्स को और अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। लाइक आपने पहले भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हर किसी डिपार्टमेंट्स के एफर्ट को कॉमन डायरेक्शन देता है, दैट इज अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो सकते। तो कोऑर्डिनेशन हर किसी डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के रखता है और इंश्योर करता है दैट ऑल एक्शंस आर एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द
the organization. Next is coordination is an all-pervasive function. All-pervasive function means coordination is required at all levels of management and in all departments. बिना coordination के हर level management का और हर department unsuccessful है, they can't achieve their objectives till they can't work with harmony or coordination. तो coordination हर जगह चाहिए, हर level of management में, हर departments के बीच में और wherever there is a group of people are working. क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हार्मनी के साथ काम करवाता है, नॉट विद कॉन्फ्लिक्ट्स, और एक साथ लेकर आता है हर डिपार्टमेंट्स और हर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के एफर्ट्स को टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन efficiently. So that's why coordination is an all-pervasive function. Next is coordination is a continuous process. Coordination is a non-ending function. Coordination एक non-ending function है जो कभी भी stop नहीं होता है, खत्म नहीं होता है. The managers work continuously to maintain coordination because without coordination companies cannot function efficiently. ऐसा नहीं चलेगा कि आज कंपनी coordinate कर रही है, कल मन नहीं कर रहा तो नहीं करा. तो coordination एक continuous process है जो हर टाइम एक कंपनी में परफॉर्म करा जाता है. So coordination is a continuous process. Next is coordination is the responsibility of all managers. देखो guys, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर. इन तीनों मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. अगर ये तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे. तो कोऑर्डिनेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की, हर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन फंक्शन परफॉर्म करना. टॉप मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स को टॉप मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. जानबूझकर इंटेंशनली करा जाता है बिकॉज इट डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली. खुद अक्कर नहीं होता है, मैनेजर कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाते हैं फॉर अचीविंग द कोऑर्डिनेशन. मैनेजर ट्राई करते हैं एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने की ऑर्गेनाइजेशन में टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड केओस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉयज भी विलिंगली एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उनकी विलिंग स्पिरिट को डायरेक्शन देता है. तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है जो खुद अक्कर नहीं होता है, मैनेजर इंटेंशनली परफॉर्म करते हैं अचीव करने के लिए, सो दैट गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव एफिशिएंटली. तो फर्स्ट चैप्टर के हमने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लिए हैं. एक टॉपिक बचा हुआ है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे. बाकी तब तक अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स. और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का लिंक इज गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके देख सकते हैं. एंड इफ यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन